एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सप्लॉयटेशन फेज चल रहा है हमारा साइबर किल चेन सीरीज़ का। तो इसमें अभी तक हमने 12 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो होगी वो हमारी 13 लैब होगी, जिसका नाम है हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो चलिए फिर देखते हैं अपना लैब का डिस्क्रिप्शन। अ काली GUI मशीन एंड टू टारगेट मशीन्स रनिंग वनरेबल एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 मशीन्स हैं। हाउएवर ऑल दीज मशीन माइट नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द काली इंस्टेंस। द IP address of the target machine is provided in a text file named target placed on the desktop of the Kali machine। ठीक है, तो हमारे पास इस लैब में 2 विक्टिम मशीन अवेलेबल है, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में हमें बता रहा है, और जो वो हमारी काली मशीन से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल दीज मशीन्स माइट नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द काली इंस्टेंस। ठीक है, योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट बोथ द मशीन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। तो इसमें भी मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, यूज़ हो रहा है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो गोल हमारा है एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। ठीक है, तो ये वाली लैब करने से पहले आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं होगा पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक इसकी सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा बनाकर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इसमें जो डेस्कटॉप में है वो कह रहा है, देखिए विक्टिम मशीन 1.31.32 है, विक्टिम मशीन 2.24.7 है। ठीक है, हमारे पास दोनों मशीन्स की IP हैं और वो कह रहा है डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो एक बार मैं रन nmap स्टार्ट करता हूँ इसमें और देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है फर्स्ट मशीन पे। तो फर्स्ट मशीन के जो IP है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, जो हमारी सेकंड IP होगी उसको भी हम अभी चेक करेंगे, देखेंगे वो एक्सेसिबल है या नहीं है। तो इसमें मैं nmap स्टार्ट करता हूँ। nmap स्पेस, तो ये फिंगर प्रिंटिंग चल रही है अभी, स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। वी विल रन nmap अगेन टू डिटरमाइन वर्जन इंफॉर्मेशन ऑन पोर्ट 80। इसके हम वर्जन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, nmap -s कैपिटल V स्पेस -p, स्पेसिफिक पोर्ट है, पोर्ट 80 है, और यहाँ पर हमारा टारगेट का IP आ जाएगा। पेस्ट कर दिया, एंटर करते हैं। देखते हैं अब कौन सा वर्जन रन कर रहा है HTTP का। ओके, बैड ब्लू HTTPD 2.7। तो इसकी लैब हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो इसका एक्सप्लॉइट सर्च करने में हमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ पहले से, लिखेंगे सर्च एक्सप्लॉइट बैड ब्लू 2.7। तो आई थिंक ये पास थ्रू वाला कोई है हमारे पास। ये देखिए पास थ्रू बफर ओवरफ्लो वाला है, ये हम एक बार कर चुके हैं। तो अब हम अपने मेटा एक्सप्लॉइट को ओपन करते हैं, MSF console-q, और लोड करते हैं हमने एक्सप्लॉइट को, जो है हमारा पास थ्रू रिमोट बफर ओवरफ्लो मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। ठीक है, तो अब इसको हम लोड करने के लिए यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट विंडोज़ बैड HTTP बैड ब्लू पास थ्रू। ये वाला मुझे याद है, तो आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं ये चीज़। सेट करते हैं आर होस्ट। अब आर होस्ट यहाँ पर हम कौन सा करेंगे, पहली मशीन वाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको 2 मशीन दे रखी है, तो हम पहले वाला मशीन का आर होस्ट में लेंगे। पहले वाली मशीन की हमारी शायद कॉपी होगी, पेस्ट करके देखता हूँ पर। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है, तो इसको हम एक बार एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। तो मेटापेटा सेशन 1 ओपन हो गया है। तो यहाँ पर तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि इसकी मैंने 1 से लेकर 10 तक लैब्स बताई हैं आपको, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतना स्टेप हमारा फर्स्ट मशीन एक्सप्लॉइट होने तक आपको आ गया होगा। तो अब हमारा असली कॉन्सेप्ट जो इस लैब का है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, वो स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मेटापेटा शेल आ गया है। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ बैड ब्लू सर्वर। तो अब हम चेक करते हैं टारगेट मशीन आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी आईपी कॉन्फ़िग। तो ये हमारे पास शो हो रहा है। तो वी कैन ऑब्जर्व देयर इज़ ओनली वन नेटवर्क एडाप्टर, पर हमारे पास क्या है, 2 मशीन आईपी एड्रेसेस है। बट हम एक्सेस नहीं कर सकते विक्टिम मशीन 2 को डायरेक्टली हमारे अटैकर मशीन से, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक रूट। वो मैंने ऑटो रूट कमांड मैंने एक अपनी लैब में बताई है आपको। मैं वो लैब का डिस्क्रिप्शन, उस लैब का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ पर जा सकते हो कि हम कैसे ऑटो रूट यूज़ करते हैं। तो अभी हम ऑटो रूट कमांड को रन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम रन करेंगे ऑक्सिलरी पोर्ट स्कैनर मॉड्यूल होता है हमारे पास, वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, और वो करेंगे हम सेकंड विक्टिम मशीन के लिए डिस्कवर करने के लिए होस्ट और ओपन पोर्ट्स को। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे रन स्पेस ऑटो रूट। ठीक है, ऑटो रूट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्लैग होता है हमारे पास -s स्पेस -s यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पूरे सबनेट को लेंगे। पूरे सबनेट का मतलब 10.0.31.0/20। ठीक है, हम इसको ऑटो रन में ऐड करेंगे। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है। तो अब ये ऐड होने से अब हम रन करेंगे एक पोर्ट स्कैनर ऑक्सिलरी है। ठीक है, सेकंड मशीन के लिए, और उसमें देखेंगे कि कौन से पोर्ट ओपन है। तो इसको मैं जो मेटापेटा सेशन है उसको मैं बैकग्राउंड में डाल दूंगा। तो बैकग्राउंड में डाल देते हैं इसको। ये बैकग्राउंड में चले गया। अब यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी स्कैनर, टैब स्कैनर पोर्ट्स स्कैन। ठीक है, टीसीपी। तो ये ऑक्सिलरी हमने लोड कर दी। यहाँ पर सेट करते हैं आर होस्ट। अब यहाँ पर आर होस्ट कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर आर होस्ट होगा हमारा सेकंड मशीन का, क्योंकि हम उस पर ही स्कैन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं आर होस्ट। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने सेकंड मशीन का, विक्टिम मशीन सेकंड का, ये सेट हो गया। सेट करूँगा अब मैं पोर्ट्स। अब मुझे पोर्ट्स स्कैन कहाँ से करना है, 1 से लेके 100 तक करना चाहता हूँ मैं, सारे पोर्ट स्कैन नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सेट कर दी मैंने पोर्ट स्कैन की वैल्यू। अब मैं करूँगा एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो अब स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी विक्टिम मशीन 2 पे। ये सारी मैं विक्टिम मशीन 1 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कैन रिजल्ट हमारे पास आ गया है। पोर्ट 80 ओपन है हमारे। ठीक है, पोर्ट 80 हमारी जो सेकंड विक्टिम मशीन है उसमें ओपन है। इसको हम पाइवोट मशीन भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल फॉरवर्ड द रिमोट पोर्ट 80। जो हमारे पास पोर्ट 80 है ना, रिमोट पोर्ट 80, उसको फॉरवर्ड करेंगे लोकल पोर्ट 1 2 3 4 पे। जो भी ट्रैफिक उसका होगा वो लोकल पोर्ट 1 2 3 4 पे जाएगा। और फिर उसके बाद हम ग्रैब करेंगे बैनर को विद द हेल्प ऑफ nmap। ये भी मैं बहुत बार कर चुका हूँ, दिखाया है मैंने आपको वीडियो में। ठीक है,
तो इसके लिए हम कमांड करते हैं सेशंस -i -i स्पेस 1। जो मैंने बैकग्राउंड में डाला था ना, जो सेशन ऊपर मैंने बैकग्राउंड में डाला था, उसको वापस लोड कर देंगे हम। वापस आ गए हम मेटापेटा सेशन में। अब कमांड होगी हमारी पोर्ट फॉरवर्ड, ठीक है, पोर्ट फॉरवर्ड स्पेस ऐड कर रहे हैं ना हम, ऐड -l लोकल पोर्ट क्या है 1 2 3 4, ये पोर्ट ओपन है, ये लोकल पोर्ट है, ठीक है। -p फॉरवर्डिंग कर रहे हैं हम किससे 80, ठीक है। और -r स्पेस यहाँ पर आ जाएगा हमारा टारगेट का IP। तो टारगेट का IP आई थिंक कॉपी किया होगा मैंने, ठीक है ये है। तो जो भी ट्रैफिक होगा वो लोकल पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं, पोर्ट फॉरवर्ड स्पेस लिस्ट। तो यहाँ पर बता देगा ये लोकल पोर्ट 80, रिमोट पोर्ट ये फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये हमने पोर्ट ऐड कर दिया है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी तक तो हमने वी हैव फॉरवर्डेड द पोर्ट कर दिया है। अब हम nmap का यूज़ करेंगे, ठीक है, और फाइंड करेंगे रनिंग एप्लीकेशन नेम जो टारगेट पे चल रहा है, विक्टिम 2 पे चल रहा है, इस पे, इस वाली उस पे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं मेटापीटर को छोड़ के दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब लोकल पोर्ट पे हमने सेंड कर दिया है कोई भी IP, यहाँ पर 00000.1234 कोई भी IP से पे ये फॉरवर्ड हो जाएगा 1234 पोर्ट पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, nmap चलाना है हमने, nmap, ठीक है, nmap कर दिया -s कैपिटल V स्पेस -s स्मॉल s सिंक स्कैन -p। अब p पोर्ट बता रहा क्या है 1234, ठीक है, पोर्ट और किसी भी IP, तो लोकल होस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसका ट्रैफिक यहाँ हो जाएगा। तो आप देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये हमें आउटपुट आ गया है। तो ये कह रहा है सेकंड टारगेट मशीन जो है ना वो रन कर रही है माइक्रोसॉफ्ट IIS HTTPD 10.0। तो ये हमें पता चल गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अब हम सिंपली फायरफॉक्स की हेल्प से, हमें तो पता चल गया है कि एक एप्लीकेशन ओपन है, तो अब उस एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है। और ओपन किससे करेंगे हम, लोकल होस्ट और पोर्ट 1234, क्योंकि सारा फॉरवर्ड हो रखा है ट्रैफिक उसमें। तो फायरफॉक्स स्पेस लोकल होस्ट 1234, सिंपली 1234 डालूँगा, एंटर मारूँगा, तो मेरी जो IIS सर्वर चल रहा था वो ओपन हो गया। जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मेरा फ्लैग मिल जाएगा। तो ये था हमारी आज की लैब में पोर्ट फॉरवर्डिंग, कैसे हम ऑटो रूट चलाते हैं, कैसे हम पोर्ट को ऐड करते हैं और पोर्ट फॉरवर्डिंग कराते हैं, ठीक है। तो ये पिवोटिंग का भी एग्जांपल हो सकता है एक, कि हमने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में करवाया, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू गए हम और हमें अपना फ्लैग मिल गया, जो हमारा अल्टीमेट गोल था लास्ट में, जो कि हमारे दूसरे मशीन पे था, सेकंड विक्टिम मशीन में था। तो आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस समय मैंने लैब करा रहा था तो मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, अगर आप लोग को कोई इशू होगा। नहीं तो अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये लैब समझ जाओगे। तो ये इस लैब को मैं अब एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।